हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वाजिश सर मैथ्स में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आज हम इस वीडियो लेक्चर में 6 पॉइंट जो है वो 2 स्टार्ट करेंगे। इसका ट्रिग्नोमेट्री का 6.1 मैंने पहले पढ़ा दिया है प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके उसको देखें। उसके अंदर पूरा फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन किया है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी एक्सप्लेन किया है और हमने रेसिप्रोकल और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के फॉर्मूले भी देखे और फॉर्मूले रिगार्डिंग ट्राइंगल्स के रिगार्डिंग भी हमने फॉर्मूले को देखा है। तो उस पहले वीडियो के अंदर मैंने पूरा का पूरा जो है आपको बेसिक बता दिया है। आप चाहे तो उसको देख लें और इस वीडियो के अंदर भी हम कुछ फॉर्मूले का यूज करेंगे। चलिए देखिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6.2 के अंदर जो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होगा। ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन कहाँ हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखेंगे तो हम हाइट ऑफ द टावर, कोई हाइट है बिल्डिंग की, टावर की या बिल्डिंग की, या कोई ट्री है या कोई पॉल है, कोई खंबा है, तो उसकी हम लोग हाइट नाप सकते हैं बिना चढ़े। उसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं चढ़ने की। हम और डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है हम वो भी मालूम कर सकते हैं। अगर हम लोग कुछ गिवन सर्टन वैल्यूज दी रहेगी तो हम उसको मालूम कर सकते हैं। हम यहाँ पे विड्थ ऑफ द रिवर और रोड का हम लोग चौड़ाई लंबाई भी नाप सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्या होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं और कंस्ट्रक्शन में भी होता है, बहुत जगह इसका यूज है। और उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने इस चैप्टर के रिगार्डिंग क्या करना है, हमको कुछ वर्ड्स पे ध्यान रखना है। हम जो है याद रखेंगे कि इस वर्ड का क्या मीनिंग होता है, उसको हम ध्यान में रखेंगे तो हम जो है उसकी रफ स्केच बना सकेंगे, फिगर बना सकेंगे और उसके बाद जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर पर्सन, ऑब्जर्वर, शीप, काइट, बर्ड, मैन एंड बॉय, ये मैंने टेक्स्ट बुक से ही लिया हुआ है। अगर ये इनका नाम आता है तो हमको क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट, उसको पॉइंट कंसिडर करना है, उसको पॉइंट ले लेना है। ठीक है, जब मैं फिगर बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। और अगर आपने देखा ट्री बोल रहा है, हाउस बोल रहा है, चर्च बोल रहा है, पॉल है, बिल्डिंग है, लाइट हाउस है, स्ट्रिंग है, वायर है, अगर इन सबको बोलेगा तो आपको वर्टिकल लाइन बनानी है, मतलब एक लाइन खींचनी है आपको, तो फिगर जो है वो बन जाएगा। फिगर बनाने के बाद जो है हमारे पास यहाँ पर जो है दो एंगल भी है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। चलिए उसको समझते हैं। तो चलिए स्टूडेंट जो है हम लोग यहाँ पर टॉपिक समझते हैं। यहाँ पर लाइन ऑफ विजन, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये तीनों कंसेप्ट जो है आगे हमको यूज होने वाले हैं। कैसे करेंगे, देखिए व्हाट इज लाइन ऑफ विजन। लाइन ऑफ विजन किसको बोलेंगे, सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूं, कोई भी ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, ऑब्जर्वर ए पे है, यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर जो है यहाँ पर है और वो एक ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है इसको वो देख रहा है। अगर उसने इसको देखा, दैट इज बी, ऑब्जेक्ट बी को उसने देखा यहाँ पर, तो ये इसको देख रहा है, तो ये जो लाइन हमारी बनी ये इसको बोलेंगे लाइन ऑफ विजन। क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ विजन बोलेंगे, क्योंकि यही देखने का उसका पॉइंट है। तो लाइन ऑफ विजन क्या होती है कि ऑब्जर्वर जब किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, चाहे वो नीचे देख रहा है चाहे ऊपर देख रहा है, तो उस लाइन को अगर आप मिला लेंगे तो क्या बनेगा, वो लाइन ऑफ विजन बन जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ विजन। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। यहां पर कुछ एंगल ही बनेगा। जब हम ऊपर देखेंगे तो एक एंगल बनेगा, कुछ हम नीचे देखेंगे तो नीचे भी कुछ एंगल बनता है। सपोज ये यहां पर हमने क्या किया, यहां पर खड़े हो गए, बराबर है, ए पे मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, या कोई ऑब्जर्वर खड़ा है या कोई पर्सन या बॉय खड़ा हुआ है। तो सबसे पहले क्या बनाना, आपको एक लाइन बनानी है, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं इसको। दैट इज अगर आपने इसको एम बना दिया तो ए एम जो है यहां पर क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ये। ठीक है, अब यहां से ऑब्जर्वर व्हेन द ऑब्जर्वर सी अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके ऊपर अगर वो देख रहा है तो जो एंगल बनेगा, दैट एंगल फॉर्म्ड विल बी व्हाट, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहां पर सपोज वो बी पे यहां पर देख रहा है, तो यहां से वो नजर को जब उठाएगा ऐसा करके, तो एंगल जो बनेगा यहां पर ऐसे, तो उस एंगल को हम लोग बोलेंगे, यहां पर जो एंगल बना है ये वाला एंगल, इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। ये वाला हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन यहां बनेगा और ये होगी आपकी लाइन ऑफ विजन। लाइन ऑफ विजन आपकी यहां आ जाएगी, क्योंकि आप यहां बी पे देख रहे हैं, इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट यहां पे आपका। तो हॉरिजॉन्टल के अगर अबव आपने देखा तो जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहां पर जो है हम यहां ऐसा लिख सकते हैं, यहां पर जो एंगल है, एंगल कौन सा बना, ए पे बना, बी ए एम, एंगल बी ए एम जो है वो हमारा क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। बी एम इज एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हमारा एंगल है। इसका वैल्यू जो देगा हम उसको लिख लेंगे। अब सिमिलरली यहां पर क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी है। सपोज यहां पर ऑब्जर्वर खड़ा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है,
ए एम, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी। हॉरिजॉन्टल लाइन है आपकी। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, अगर हम क्या करते हैं, व्हेन वी सी बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन द एंगल फॉर्म्ड इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। मान लीजिए इसने बी पे, यहां पे ऑब्जेक्ट है, कोई बिल्डिंग पे खड़ा है और उसने नीचे क्या किया, रोड के ऊपर देखा जिसका किसको भी, तो एंगल नीचे बन रहा है। तो ये जो एंगल बना है, इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, नीचे वाला एंगल। और ये एंगल का नाम रख देते हैं एम ए बी, लिखो या बी ए एम लिखते हैं यहां पर। सो बी ए एम जो है इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहां पर जो है एंगल क्या हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है, डाउन हो रहा है, नीचे जा रहा है, और यहां पर अप है ना, ऊपर जाएगा। तो ये जो कंसेप्ट है, ये जो 3 पॉइंट है, ये आपके जो है अभी 6.2 में क्या होने वाले हैं, यूज होने वाले हैं। तो इस तरह के 3 ये पॉइंट हमारे सामने आ गए। इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, याद करेंगे, लाइन ऑफ विजन, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको यूज करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज करेंगे। तो आपका जो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो बहुत ही ईजी होगा और आराम से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, कर पाए। चलिए शुरू करते हैं। 6 पॉइंट क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च लुकिंग एट इट्स टॉप। वो क्या कर रहा है, चर्च के टॉप को देख रहा है। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर जो एंगल बना रहा है 45 का है। फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। चर्च की क्या करना है, हमको हाइट बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, वो क्या कर रहा है, यहां पर खड़ा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको हमेशा याद रखना है कि चर्च जो होता है वो जमीन के ऊपर होता है। सबसे पहले आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है और इसको आपको बना लेना है। ये है आपका लाइन हो गया, जमीन हो गई। और एक चर्च है, तो चर्च के लिए मैंने बताया आपको वर्टिकल क्या करना होगा, एक लाइन खींचनी होगी, वर्टिकल लाइन, और यहां पर 90 बनेगा। तो हम इसका नाम देंगे ए और बी। तो ये जो ए बी है वो क्या हुआ, हमारे पास हाइट ऑफ द चर्च है। और एक आदमी जो है वो चर्च से, सपोज यहां पर वो सी पे खड़ा हुआ है, इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो 80 मीटर है। 80 मीटर हमको गिवन है। और यहां से वो खड़े होकर वो क्या करता है, यहां से खड़े होकर वो जब ऊपर देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो फिर यहां से उसने एंगल जो बनाया, वो एंगल बनाया, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया। और वो एंगल जो है वो कितने का है, यहां पर 45 का है। क्या है, 45 का। तो यहां पर जो एंगल बना वो 45 का है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले ये फिगर हमारा बन गया है, हमको हाइट ऑफ द चर्च मालूम करना है, मतलब हमको ये मालूम करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन लिखेंगे इसका। जैसा आपको समझ में आता है आप वैसा लिखें, इजी वे में लिखें, जो आपने बनाया है वही आप लिख दें। ये वर्डिंग बच्चे की क्या होती है, पर्सन टू पर्सन और स्टूडेंट टू स्टूडेंट क्या होगी, डिफरेंस हो जाएगी, अलग अलग होगी, नो प्रॉब्लम। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सोल्यूशन। आपको लेट करना है, यहाँ पर क्या लेट करेंगे, आप लेट यहां पर करेंगे। सी क्या है, पोजीशन ऑफ अ पर्सन। तो यहां पे लिखेंगे पोजीशन ऑफ अ पर्सन, वो क्या है, पॉइंट सी। आपने लिख दिया कि पॉइंट सी पोजीशन है। आप ये भी लिख दीजिए कि ए बी क्या है, हाइट ऑफ द चर्च है। देन आपको लिखना है हाइट ऑफ द चर्च, ऑफ अ चर्च। चर्च है उसकी हाइट कितनी है, ए बी है। और ए बी का वैल्यू हमको नहीं मालूम है तो क्वेश्चन मार्क डालना है आपको। ठीक है, उसके बाद जो है आप यह लिखेंगे बीसी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द चर्च एंड अ पर्सन। तो आप लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन अ चर्च एंड अ पर्सन, दोनों के बीच का डिस्टेंस है और उसको ए बीसी बोला है तो आप यहां बीसी लिखेंगे। और बीसी इज गिवन 80 मीटर। सो हमने लिख दिया 80 मीटर। अब यहां पर एक और चीज है, एंगल ऑफ एलिवेशन बना हुआ है तो आप ये लिख देंगे देयरफॉर यहां पर जो एंगल है दैट इज ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। और लिखो ये कौन सा एंगल बनाया इसने, एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ऊपर बना रहा है एंगल, क्योंकि उसने जो है चर्च के टॉप को देखना है तो चर्च के टॉप के लिए ऊपर ही देखना पड़ेगा उसका। ये आ गया। अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, अब ये ट्रायंगल बना हुआ है और आपको पता है ट्रायंगल के रिगार्डिंग हमारा फॉर्मूला है साइन कॉस और जो है टेन का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 हमारे। यहां पर ये देखेंगे आप जहां पर एंगल गिवन है हम वहीं पर खड़े होते हैं। अब इसके हिसाब से, इसके रिगार्डिंग के हिसाब से ये मेरा अपोजिट है और ये वाला मेरा एडजेसेंट है और ये जो है वो हाइपो है। तो यहां पे देखो कि ये जो एडजेसेंट है वो गिवन है
और अपोजिट आपको फाइंड करना है। तो एडजेसेंट एंड अपोजिट किसके फॉर्मूले में होता है? tan के फॉर्मूले में होता है। तो हम tan का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। उससे पहले यहां लिखेंगे कि इन ट्राइंगल एबीसी एंगल जो है बी 90 डिग्री है, एंगल बी इज 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री है तो आपको यहां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करना है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan का फॉर्मूला क्या होगा? tan एंगल भी लिखना पड़ता है, tan 45 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट कौन है यहां पर? अपोजिट ए बी है, तो आप लिखेंगे ए बी अपॉन एडजेसेंट साइड दैट इज बी सी। आप क्या करेंगे यहां पर? देखिए मैंने आपको एक टेबल बनाया हुआ है यहां पर, इस टेबल को देखिए, क्योंकि ये टेबल tan का टेबल बहुत जरूरी है, आप इसको याद भी कर सकते हैं। tan 0 0, tan 30 1 अपॉन रूट 3, tan 45 1 एंड tan 60 रूट 3 एंड tan 90 जो है वो नॉट डिफाइंड। ये आप वैल्यू आपको इसको क्या करना है? याद कर लेना है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आप क्या करेंगे, टेबल कैसे बनाएंगे। अगर आपको टेबल बनाने नहीं आता है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, वहां पर आपको मालूम पड़ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर tan 45 का वैल्यू क्या है? 1 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 1 रख देंगे। चलिए यहाँ पे लिख देता हूं मैं, तो मैंने यहाँ पर रख दिया tan 45 का 1, दैट इज ए बी कितना है? ए बी जो है हमारा नहीं मालूम है, तो ए बी विल बी एज इट इज। और बी सी हमारा 80 है, तो आप लिखेंगे 80। और क्या करना है आपको? ये डिवाइड का नंबर यहां पर 1 को मल्टीप्लाई करेगा, 80 1 80, मतलब हमारा ए बी जो है आएगा 80 मीटर। और ये हमारा आंसर जो है आ गया। ए बी क्या है? ए बी हाइट ऑफ द चर्च है, तो आपको आंसर लिखना है, आंसर हाइट ऑफ द चर्च ऑफ अ चर्च इज 80 मीटर। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। इस तरह हम क्या करेंगे? फिगर बनाएंगे क्वेश्चन पढ़ के, और डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद बस यहां पर ये देखना है कि कौन सा tan का फॉर्मूला लग रहा है, वो लगाने के बाद सोल्यूशन करना है। ये बहुत इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ शिप makes an angle of depression of 60 degree. If the height of the lighthouse is 90 meter, then find out how far the ship is from the light. आपको क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको एक लाइन खींचनी है, जमीन खींचना है, क्योंकि लाइट हाउस जो है वो जमीन पे खड़ा होता है। तो सपोज यहाँ पर जो है हमने खींच दिया लाइट हाउस, ये है आपका लाइट हाउस, और यहाँ पर समुंदर है। चलिए यहाँ पर जो है ये क्या है? ये सब क्या है? यह समुंदर है, यहाँ पर पानी है, और यहाँ पर जो है ये लाइट हाउस है, और यहां पर एक शिप है जिसको यहां पर ऑब्जर्वर यहां पर है, लाइट हाउस के ऊपर है, देखने वाला यहां पर है। जब वो क्या करेगा? सबसे पहले हमेशा क्या करेगा? स्ट्रेट में ही देखेगा। याद रखिए ये क्या है? स्ट्रेट में ही देखता है। जब स्ट्रेट में देखेगा, ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, कि वो सीधा देख रहा है। उसके बाद क्या करेंगे? हम समझो सीधा देखेंगे। उसके बाद वो क्या करता है? ऊपर बैठ के यहां पर समुद्र में शिप को देखता है। शिप यहां पर सपोज इसका जो है वो सी है, पोजीशन में बता दिया, और वो यहां से जब देखेगा तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बताता है कि वो क्या हो रहा है, उसका एंगल, इसको देखने पर एंगल कितने का बन रहा है। देखिए यहां पर मैं बना रहा हूं, यहां पर बना दिया, और एंगल जो बना है वो एंगल है 60 डिग्री का। ये है 60 डिग्री। तो इसने ये एंगल यहां पे क्या बनाया? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया। और फिर ये बता रहा है 90 मीटर जो है इसका जो है वो हाइट है इसका, तो हम नाम दे देंगे यहां पर ए बी, और ये हो गया 90, और इसका नाम एक्स लिख देते हैं। तो अब हमको ये फाइंड करने का है कि ये शिप जो है वो इसके लाइट हाउस से कितनी दूरी पे है, कहां पर है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? पहले डिस्क्रिप्शन लिख देंगे पूरा। तो चलिए डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, सोल्यूशन, और आपको लेट करना है यहां पर क्या है? पोजीशन ऑफ अ शिप बताना है। आप लिखेंगे लेट पोजीशन ऑफ अ शिप इज इक्वल टू पॉइंट सी। ये पॉइंट सी के पोजीशन जो है शिप है। ऑब्जर्वर किधर है? ऑब्जर्वर को बता देंगे पोजीशन ऑफ एन ऑब्जर्वर, वो किधर पे है? पॉइंट ए पे है, दैट्स इट। और हम क्या करेंगे यहां पर? ये हाइट ऑफ दी जो है वो लाइट हाउस बताना है आपको। यहां पर आप लिखेंगे हाइट ऑफ द लाइट हाउस। जो लाइट हाउस है उसका जो है हाइट जो है ए बी है, एंड ए बी इज गिवन 90 मीटर।
तो आप लिखेंगे 90 मीटर जो है इसका हाइट है। अब ये भी लिखना है कि यहाँ पर एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो आप एंगल को लिखना पड़ेगा XAC, वो तो बाहर है, XAC जो है वो 60 डिग्री है। लेकिन एक बात याद रखिए कि हमको जो एंगल जो है वो ट्रायंगल के अंदर चाहिए। तो यहां पर आपने देखा होगा कि अगर मैं इसको मिटा दूं तो ये Z बन रहा है, तो Z जो होता है वो क्या होता है, ऑल्टरनेट एंगल होता है। क्यों? क्योंकि लाइन जो होती है, जमीन जो होती है, अर्थ जमीन और लाइन ऑफ विजन जो होती है आदमी की, वो पैरेलल होती है। तो इसकी वजह से यहां पर पैरेलल शो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पैरेलल ले लेंगे हम लोग यहां पर। तो ये 60 है, तो ये एंगल भी कितने का हो गया, 60 का हुआ। तो हम यहां पे लिखेंगे देयरफॉर एंगल जो है एक्स, यहां पर XAC जो है वो क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हुआ एंगल किसके, ACB। और रीजन हम लिखेंगे क्या, वर्ड क्या है, ऑल्टरनेट एंगल, क्योंकि यहां पर Z बन रहा है। तो देयरफॉर क्या होगा फिर, अगर XAC जो है वो ACB के इक्वल है, तो XAC जो है वो 60 है, तो हमारा जो है ACB भी जो है वो कितने का हो जाएगा, 60 का हो गया। तो इस तरह 60 हो गया, तो यहां पर हम इसको बना देंगे आपस से। तो ये आपका जो है ट्रायंगल बन गया। फिर हम यहां पर आगे जहां एंगल होता है हम वहीं पे खड़े होते हैं, उसके हिसाब से अगर आप देखोगे अगेन तो आपको मालूम पड़ेगा ये ऑपोजिट है और ये एडजेसेंट है और ये हाइपो है। यहां पर ऑपोजिट हमको गिवन है, एडजेसेंट पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर वापस से 10 का फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। तो आप यहां पर जो है क्या करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC 90 कहां बन रहा है, B पे, तो आप यहां पर लिख देंगे B एंगल इज 90 डिग्री। सो यहां पर 10 का हमने क्या किया, रेशो लगाया कि अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो 10 कहां पर है, 60 है, तो आप लिखेंगे 10 60 क्या होगा, अपोजिट AB अपॉन BC। सो वैल्यू पुट करेंगे कि 10 60 जो होता है वो √3 होता है, तो हम यहां लिखेंगे √3 इज इक्वल टू AB का वैल्यू 90 है, तो आप यहां पे 90 लिख देंगे, 90 अपॉन BC। अब हम क्या करेंगे, यहां पर BC जो है फाइंड करना है, तो BC यहां आ जाएगा, √3 डिवाइड में चले जाएगा। सो यहां पर BC इधर आ गया, 90 अपॉन √3 हो गया। अब क्या करना है, जब भी याद रखिए रूट नीचे आ जाएगा तो उसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए उसको जो है उसी से ही मल्टीप्लाई कर देना है आपको, √3 से नीचे भी करना है और √3 से ऊपर भी करना है। तो फिर आपका आंसर कैसे हो जाएगा, ये होगा BC इज इक्वल टू, यहां पर 90 और √3 तो यहां रहेगा ऊपर, लेकिन नीचे √3 इंटू √3 जो होता है वो 3 होता है। आपको पता है कि दो रूट क्या होंगे, 3 जो है रूट जो है स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर हमारा 3 हो जाएगा। तो जब 3 से कैंसिल करेंगे तो ये आंसर आएगा 30, 90 को कट करेंगे 30 आएगा। सो BC इज इक्वल टू 30 √3 मीटर। तो ये हमारा जो है आंसर आ गया। BC क्या है, BC जो है वो ये बताना है डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द वॉट एंड लाइट हाउस। तो हमको ये बताना पड़ेगा कि वो कितनी दूरी पे है, तो मालूम पड़ गया 30 √3। अगर इसके अंदर √3 का वैल्यू गिवन है तो आपको √3 का वैल्यू रख के आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां पर जो है वैल्यू गिवन है, हाँ वैल्यू यहां पर गिवन है, तो आप यहां मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज BC इज इक्वल टू 30 उठाने के बाद क्या करेंगे, 1.73 ये इसका वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो BC इज इक्वल टू 0 से कैंसिल हो जाएगा, वो 0 लिखेंगे यहाँ पर, 3 3 9, 3 7 21, 2 3 15, ये हो गया आपका 0। तो आपने पॉइंट लगाना है 2 के बाद पीछे से, तो आपका आंसर आया BC इज इक्वल टू 51.9। पॉइंट से 0 कट जाएगा और आंसर आएगा मीटर। तो आपका BC जो होगा 51 मीटर है, मतलब आंसर आप लिखेंगे, आंसर शिप इज a ship is 51.9 meter far from the lighthouse। तो देखिए ये क्वेश्चन कितना इजी था, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
इस तरह जो है आप क्वेश्चन पढ़ के आप फिगर बनाएंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और यहाँ पर जो है 10 का फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही ईजी था। अगर आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय।